आज की उस सबसे बड़ी राजनीतिक खबर से आपको खबरदार करें जिसे राहुल गांधी ने एटम बॉम्ब का नाम दिया और बीजेपी ने राहुल के दावे को भ्रम कहा। खबर वोट चोरी के आरोप से जुड़ी है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज 71 मिनट तक 22 पेज की प्रेजेंटेशन के साथ आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक सीट से जुड़ी विधानसभा के भीतर 1 लाख से ज्यादा वोट की चोरी हुई। अब चुनाव आयोग इस दावे को भ्रामक कहता है और मांग करता है कि राहुल गांधी यही सबूत शपथ पत्र के साथ दें। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। जिन सबूतों को राहुल गांधी एटम बम बताते रहे, उन्हें लेकर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। पीछे लिखा मिला संविधान की बुनियाद वोट है और वोट बर्बाद हो गया। राहुल गांधी ने दावा किया 6 महीने में 7 फीट तक ऊंची वोटर लिस्ट के दस्तावेज खंगालकर वो देश में चुनाव के भीतर वोटों की चोरी का सबूत लेकर आए हैं। दावा है कि एक एक वोटर की फोटो को पूरी वोटर लिस्ट में मिलान करके जांचा गया है। We have to take this individual photo and we have to take it and look in every single sheet कि ये इस व्यक्ति 2 बार तो नहीं आई है। That's the process and it's a very tedious process. राहुल गांधी का दावा है कि वोट चोरी के आरोपों को सामने लाने के लिए कर्नाटक का उदाहरण लिया गया, जहां कांग्रेस को अपने सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 16 सीट मिल सकती थी, लेकिन कांग्रेस 9 सीट ही जीती। 7 हारी सीट में से एक बेंगलुरु सेंट्रल की सीट को चुना गया, उसमें भी खासकर महादेवपुरा विधानसभा सीट। क्यों का जवाब पहले सुन लीजिए। All the Vidhansabhas except this one, and in this one BJP sweeps and gets a margin of 1,14,046. इसके बाद एक लोकसभा सीट में एक विधानसभा की वोटर लिस्ट को खंगालकर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं 5 तरीके से वोट चोरी हुई है। पहला तरीका आरोपों के मुताबिक फर्जी वोटर का है। संख्या 11,965 कांग्रेस कहती है। आरोप है कि वोटर लिस्ट में एक ही शख्स कई जगह नजर आया, हर बार उसका बूथ नंबर अलग रहा। 11,000 संदिग्ध ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 बार वोट डाला। राहुल गांधी पूछते हैं ये लोग कहां से आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इसके लिए गुरकीरत सिंह डांग नाम के वोटर का उदाहरण दिया। Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. श्रीमान राहुल गांधी जी ने फिर से इलेक्शन कमीशन को प्रहार किया है और एक एनजीओ ने बनाया हुआ कुछ प्रेजेंटेशन को फिर से दोहराया है। वही पुराना बात को फिर से वो दोहरा रहे हैं। मकसद इलेक्शन कमीशन को अटैक करना था। कोई तथ्य नहीं, कहाँ से उठा करके बिना मतलब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख देते हैं। हमको मालूम है वो नकली प्रेजेंटेशन किसने बनाया है। कांग्रेस का आरोप यह भी है कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक वोटर केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक जाकर वोट डाल रहा है। राहुल गांधी इसके बाद वोटर लिस्ट में उन नामों की फहरिस्त लहराने लगते हैं जिन पर आरोप है कि फर्जी तरीके से वोट डलवाया जा रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव में वोट की चोरी का दूसरा तरीका फर्जी पता बताया। कांग्रेस का दावा है कि 40,000 से ज्यादा वोटर का पता फर्जी या अमान्य मिला है। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। अब सवाल है कि चुनाव आयोग क्या करेगा। राहुल गांधी के आरोपों को इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिलसिलेवार तरीके से जवाब देगा। सवाल इसीलिए क्योंकि जवाब देने की जगह कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा है। कहा कि वो लिखित में शिकायत करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। राहुल गांधी ने चुनाव में वोटों की चोरी के तीसरे तरीके का आरोप
एक पते पर कई मतदाता दर्ज होने का लगाया है। उदाहरण के लिए बूथ नंबर 470 पर लिस्टेड 35 नंबर के घर पर दावा है कि 80 मतदाता मिले हैं। राहुल गांधी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यह दावा किया कि एक कमरे वाले पते पर 40 से ज्यादा लोग का वोट बना हुआ है, जहां कोई रहता नहीं मिला। That's a single bedroom, 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. No sign of their existence. When we go there, we're threatened. इस तरह की गैर जिम्मेदारना, शर्मिंदगी भरा टिप्पणी एक संवैधानिक संस्था पर कर रहे हैं। इसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। ये राहुल गांधी की खीज है, उनका गुस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता वोट क्यों नहीं देती। और राहुल गांधी आपके इस चाल चरित्र और आचरण पर देश जनता आपको और नहीं वोट देगी। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर चौथा आरोप इस दावे के साथ किया कि 4132 वोटर के लिए अवैध अमान्य फोटो का इस्तेमाल हुआ है। हमारी पार्टी ने सबसे बड़े कालखंड के लिए विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली, मगर कभी भी कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ। कई बार हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन के, चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने का काम हमारे किसी नेता ने किया हो। राहुल गांधी का आरोप है कि वोट चोरी का पांचवा तरीका नए वोटर को जोड़ने वाले फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल है, जिसके जरिए 33,692 गलत वोटर जोड़े गए। इसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। राहुल गांधी ने 71 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये आरोप लगाए तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को भ्रामक बताया। साथ ही कहा कि आरोपों को शपथ पत्र के साथ दें। शुक्रवार को 1 बजे से 3 बजे के बीच मिलने के लिए कहा है। They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. आपको लगता है अगर अधिकांश जगह वोट की चोरी हुई, वोट्स वर डिस्ट्रॉयड, सो व्हाट काइंड ऑफ लीडर यू आर? आप कैसे लीडर हैं जो आपने अपने ही पार्टी के सदस्यों को यह तक नहीं गाइड किया कि जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आप तुरंत कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाकर आप वहां पर ये दस्तावेज जो हम आपको दिखा रहे हैं वो दस्तावेज दिखाइए, आप कोर्ट में केस करिए। मगर नो, राहुल गांधी डिड नॉट गो टू द कोर्ट।